हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स में अध्याय 1 में हमारा जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए अध्याय 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और मैं जिस प्रकार एक्स्ट्रा बोलूं उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है संख्याएं 1 2 3 डैश प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं तथा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को यानी कि सेट्स को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल एन इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में 1 2 3 डैश मिडिल ब्रैकेट बंद। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप इसको इस प्रकार भी डिफिनेशन दे सकते हैं, काउंटिंग द नंबर्स दैट इज नेचुरल नंबर्स, यानी कि गिनने वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट, यानी कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और कहाँ तक, अनंत तक। तो जो ये मैं एक्स्ट्रा बोला हूँ ये कुछ आसान पड़ेगा तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे तो इसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। पहला पॉइंट है दोस्तों सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। जैसे कि हमने पढ़ ही चुके हैं कि गिनने वाले संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 से शुरुआत होती है और कहाँ तक, अनंत तक, है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, हमारा जो ये निष्कर्ष निकलता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बट जिस प्रकार मैं समझा रहा हूँ तो इसको भी आप लोग समझिएगा। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं की कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब इसको सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट है दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने से उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में 1 का अंतर होता है कि नहीं। कहने का मतलब है अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा अगला प्राकृतिक संख्या क्या प्राप्त होगा, 2, और 2 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3। यही है कहने का मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने यानी कि 1 2 3 4 इन सभी में अगर हम 1 में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा अगला जो है प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। और इन सभी संख्याओं में अगर 2 2 का लिया जाए तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। यही स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है इसका अर्थ यही होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। व्हाट इज द होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार स्क्रीन पे दिख रहा है तो ऐसे तो आप लोग नोट ही करते जाइएगा, बट इन सभी टॉपिक्स को मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। तो देखिए जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है संख्याएं 0, 1, 2, 3, डैश पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं के समुच्चय को W से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात कैपिटल W बराबर मिडिल ब्रैकेट में 0, 2, 3, डैश मिडिल ब्रैकेट बंद, है कि नहीं। बट आप इसको इस प्रकार याद करिए, स्क्रीन पे जिस प्रकार लिखा है ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का डिफिनेशन दिया था कि
गिनने वाले संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसी में देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने के बाद जो एक परिवार बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का एग्जाम्पल क्या था, 1, 2, 3, 4, डैश 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 इनफाइनाइट, है कि नहीं। तो 1 के पहले जीरो को ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो सीरीज बनता है वो क्या बनता है, 0, 1, 2, 3, डैश 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 इनफाइनाइट। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर लेने के बाद जो एक परिवार बनता है, जो एक सीरीज बनता है, वही हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाता है, यानी कि होल नंबर्स होता है। और हम ये भी जानते हैं कि पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स के कुछ पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला जो पॉइंट्स दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, वैसे ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। डिफिनीशन में हम पढ़ चुके हैं अच्छे प्रकार से कि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है और कहाँ तक, अनंत तक। तो हम यहाँ पे निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अस्तित्व ही नहीं है, हम काउंट ही नहीं कर सकते। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, थर्ड पॉइंट है, क्रमागत पूर्ण संख्याओं में सदा 1 का अंतर होता है। ये तो पहले हम लोग जान चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्लियर है। अब इन सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि अस्तित्व ही नहीं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की। थर्ड पॉइंट है, क्रमागत पूर्ण संख्याओं में सदा 1 का अंतर होता है। और फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रत्येक जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स होता है वो क्या होता है, होल नंबर्स होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। व्हाट इज द इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसका दोस्तों जवाब होगा, संख्याएं डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात कैपिटल Z इक्वल टू डैश 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 कामा -3, कामा -2, कामा -1, कामा 0, कामा 1, कामा 2, कामा 3, कामा डैश डैश डैश, है कि नहीं। कहने का मतलब है, अब आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि इंटीजर का जो एग्जाम्पल होता है, 0 के पहले सभी संख्याएं नेगेटिव होती हैं और 0 के बाद सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से जो परिवार बनता है उन सभी को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को सम्मिलित करने के बाद जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। तो देखिए, मैंने 3 प्रकार से समझाया है, तो इसको आप नोट करते जाइएगा। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको तो नोट ही करिएगा, बट जो मैं एक्स्ट्रा बोलूँ तो उसको भी आप नोट करते जाइएगा। जैसे कि इसमें एक पॉइंट्स बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि वास्तविक रेखा पर मध्य बिंदु से दोनों ओर अनंत पूर्णांक होते हैं, इसलिए सबसे छोटा व सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए, एक रेखा है, समझिएगा, एक रेखा है और उसका जो मिडिल पॉइंट क्या है, 0 है। अब 0 के पहले यानी कि -1, -2, -3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और 0 के बाद संख्या यानी कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यही मैंने बोला कि एक रेखा पर मध्य बिंदु से दोनों ओर अनंत पूर्णांक होते हैं, है कि नहीं। तो इसमें सबसे छोटा व सबसे बड़ा पूर्णांक
ज्ञात ही नहीं की जा सकती, यानी कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट करते जाइएगा। अब देखिए इसमें जो पॉइंट्स है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पहला देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, अभी मैंने बताया कि जीरो के बाद वाली संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और जीरो के पहले वाली संख्याएं नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्याएं को हम जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मिडिल ब्रैकेट में 1, 2, 3, डैश डैश, और ये हमारा किसके बराबर होता है, नेचुरल, यानी कि कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब हम ये तो जानते हैं कि पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो जेड माइनस इक्वल टू, पहले हम बता चुके हैं अच्छे प्रकार से कि जीरो के पहले सभी संख्याएं हमारे क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि -1, -2, -3, डैश डैश। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद थर्ड हमारा जो पॉइंट है, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। शून्य ना तो पॉजिटिव नंबर्स है और ना ही नेगेटिव नंबर्स है। कहने का मतलब है जीरो ना तो हम धनात्मक संख्या कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं। क्लियर है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ देखिए अभी तक जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं, अब इन सभी टॉपिक्स को आलेखी निरूपण द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो दिया है दोस्तों वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। और प्राकृतिक संख्या का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है दोस्तों, 1, 2, 3, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं यानी गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, डैश डैश इनफाइनाइट। इसके बाद क्या है, ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याएं को हम होल नंबर्स। तो हिंदी दिया है, इंग्लिश में आप लोगों को बता दे रहा हूं, तो उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। अब ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं को हम कैपिटल डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, डैश डैश। क्लियर है। अब देखिए अब पूर्ण संख्या को हम कैसे याद कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने के बाद जो एक परिवार बनता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग याद किए थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं का अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि अनंत होती है। तो जो अनंत है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं। तो ये ग्राफ ही में मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। इसके बाद देखिए पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कैसे कहते हैं, व्हाट इज द इंटीजर। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक को कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जीरो के पहले जो संख्याएं होती है नेगेटिव होती हैं और जीरो के बाद जो संख्याएं होती है पॉजिटिव होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। भाई पूर्णांक संख्याएं एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या को जेड प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 1, 2, 3, डैश डैश इनफाइनाइट। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स। धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स जेड प्लस इक्वल टू 1, 2, 3 डैश डैश। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स जेड माइनस इक्वल टू -1, -2, -3 डैश डैश इनफाइनाइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे परमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए लिखा है Q इक्वल टू, परमेय संख्याओं को कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट P बाई Q सच दैट P, Q बिलोंग टू कैपिटल Z और Q नॉट इक्वल टू 0। भाई इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। माना कोई दो संख्याएं P और Q हैं, तो जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, और जहां पर Q 0 के बराबर नहीं यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। फिर देखिए हमारा क्या दिया, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R, और वास्तविक संख्या को ही अपरमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है। तो
आलेखीय निरूपण विधि द्वारा मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया है, तो ऐसे भी आप लोग समझ लीजिएगा और इससे पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार बताया वैसे भी आप लोग पढ़ के याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब यहाँ देखिए इसमें पहला पॉइंट है शांत या अवसानी दशमलव, इसका इंग्लिश होगा दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे प्रकार से समझते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण इस प्रकार का हो सकता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो। कहने का मतलब है परमेय संख्या यानी कि जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और उसको जब हम भाग करें यानी कि पी को जब क्यू से भाग करें और शेष फल हमारा क्या है 0, यानी कि दशमलव के बाद संख्या जो है एक सीमित हो यानी कि अनंत तक ना जाए, तो उसे हम शांत या अवसानी यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आइए समझते हैं और सारा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए 3/4। अब ये बताइए परमेय संख्या है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं हाँ 3/4 हमारा परमेय संख्या है। अब देखिए 3 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 0.75। यहाँ पे देखिए दशमलव लगाएंगे तो हमारा संख्या क्या बनेगा 30 यानी कि 30। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कि 4 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 4 से 28 यानी कि 4 से 28। अब देखिए 30 में यानी कि 30 में 28 हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ाएंगे तो यानी कि 20 और 4 5 20 यानी कि 4 5 20। तो यहाँ पे देखिए एक सीमित संख्या है, दशमलव के बाद एक सीमित संख्या है और शेष पर हमारा क्या आ गया है 0 यानी कि 0.75। 3/4 = 0.75 के बाद यानी कि दशमलव के बाद सीमित संख्या है यानी कि अनंत तक नहीं गया है, तो इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ पे देखिए बकायदे जो है भाग करके भी दिखाया गया है, तो मैं जिस प्रकार बताया हूँ वैसे भी समझ लीजिए और वीडियो को रोक करके इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए शेष पर हमारा 0 आया है और दशमलव के बाद एक सीमित संख्या आया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ आवश्यक नोट्स हैं यानी कि अवश्य जाने इसको। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होता है या अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तथा जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अवसानी आवर्ती होता है तो वह परमेय संख्या होती है। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद संख्या अगर सीमित है और शेषफल 0 है तो हमारा शांत और अवसानी होता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव यानी कि अनंत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स यानी कि इनफाइनाइट डेसिमल्स। अब यहाँ देखिए इसके बारे में आइए समझते हैं। एक अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो, साथ ही अंकों की एक समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो, आवर्ती दशमलव कहलाता है। अब देखिए इसका जो मतलब जो बारीकियां हैं बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। इससे पहले हमने पढ़ा कि दशमलव के बाद जिसकी संख्या सीमित हो, यहाँ पे देखिए असीमित हो। असीमित है तो अशांत आवर्ती दशमलव होगा, सीमित है दशमलव के बाद सीमित है तो शांत या अवसानी होगा। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष यानी कि स्टेप फर्स्ट है हमारा, उपरोक्त उदाहरण में प्रत्येक संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के स्थान के बाद अंकों की संख्या सीमित है, इसलिए यह शांत दशमलव रूप है। और निष्कर्ष 2 क्या है दोस्तों, यदि आवर्ती भाग में अंकों की संख्या 1 से अधिक हो तो हम पहले व अंतिम अंक पर डॉट का निशान या उस डॉट को हम क्या पढ़ते हैं बार का निशान लगाते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल से इन 2 स्टेप्स जो दिया हुआ है इसके बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर है 1/3, बी नंबर है 2/9। तो यहाँ देखिए ए नंबर को मैं बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में बता दूंगा, बी नंबर को आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है। यहाँ देखिए ए को हम जब सॉल्व करेंगे यानी कि 1 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ देखिए बकायदे जो है हम दशमलव लगाएंगे,
दशमलव लगाएंगे कि नहीं। फिर देखिए कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा यानी कि 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 बचता चला जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। यानी कि दशमलव के बाद संख्या हमारी सीमित नहीं है, असीमित है, यानी कि इनफाइनाइट। दशमलव के बाद हमारी संख्या क्या है, 3 3 3 3 3 3 3 है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1/3 का दशमलव प्रसार 0.3333 डैश 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 इनफाइनाइट है, जिसमें अंक 3 की पुनरावृत्ति। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद जो अंक है वो क्या है, 3 है, और उस अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, वो भी बिना समाप्त हुए। यानी कि दशमलव के बाद जो अंक है वो कहाँ तक गया, अनंत, और वो अंक क्या है, 3 है, और उस अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम 0.3 बार यानी कि 3 के ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, उस रेखा को हम क्या पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यानी 2/9, ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि इसको हम बार के रूप में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है।